प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। सर्वोदय एडुकेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं शुद्ध और अशुद्ध शब्द। तो शब्द कई ऐसे हैं जो आम बोलचाल में हम बोलने में भी अशुद्धियां करते हैं और लिखने में तो बहुत ज्यादा अशुद्धियां करते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका निरंतर हम क्या है प्रयोग करते हैं और वो अधिकतर हम गलत लिखते हैं। तो आज कुछ शब्द मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिनको हम अशुद्ध लिखते हैं और आप शुद्ध कैसे लिखोगे वो भी आपको बताएंगे। जैसे पहला शब्द आपके सामने हम लिखते हैं उज्ज्वल। बच्चे अधिकतर इस प्रकार से लिखते हैं उज्ज्वल। तो ये शब्द क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि संधि के नियम के तहत ये बनेगा उत प्लस ज्वल। तो अगर उत ये अलग हो गया, ता का जा हो गया, तो ये हो गया ज्वल, लेकिन ये जय अलग बोल रहा है हमसे, इसलिए क्या है? अशुद्ध शब्द होगा। शुद्ध क्या बनेगा इसका? उज्ज्वल। उत प्लस ज्वल। तो ये पहले से आधा वर्ण है और ता का भी आधा जय हो जाएगा, इसलिए क्या बनेगा? उज्ज्वल बनेगा। तो आया समझ में? दूसरा शब्द जो बहुत ही सामान्य है लेकिन अधिकतर हम गलती करते हैं, जैसे हम शब्द लिखते हैं क्योंकि। ये तो परमानेंट 99% हम अशुद्ध ही लिखते हैं और हर बार इस शब्द को लिखना भी पड़ता है, लेकिन लिखते क्या है? अशुद्ध। ये होता है क्योंकि, तो अनुस्वार भूल रहा है साथ में, तो शुद्ध क्या होगा? ये क्योंकि। और हम क्या है? ये बिंदी लगाना, अनुस्वार लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तीसरा शब्द हम लिखते हैं ज्योति। तो ये क्या होता है? ज्योति होता है, ज्योति ना होकर ज्योति, यानी या भूल जाए साथ में, जिसको हम भूल जाते हैं। ज्योति, इस प्रकार ये शुद्ध लिखा जाएगा। चौथा, जो बहुत ज्यादा हम गलत लिखते हैं समझाने के बाद भी, विद्यालय। अब बच्चे इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन ये क्या है? विद्यालय है, विद्यालय नहीं है, क्योंकि ये जो धा है वो होता है द्या, दा और या का मिश्रित रूप होता है। जैसे इस प्रकार लिखा जाता है, ये तो हो गया दा और इसी को आधा हम या बना देते हैं, तो ये किसका मिला हुआ रूप है? द और या का, तो इसलिए इसको विद्यालय या विद्यालय बोला जाता है। और हम क्या लिखते हैं? विद्यालय लिखते हैं, जो अशुद्ध है। तो शुद्ध रूप क्या होगा? विद्यालय। पहले इस प्रकार से विद्यालय, तो समझ आ गया होगा। आगे से इसी प्रकार से लिखना आपको। उसके बाद एक और शब्द है जिसको हम अधिकतर गलत लिखते हैं, जैसे औद्योगिक, जो एकदम गलत है। ये होता है औद्योगिक, वही ध्यय वाली बात आ जाती जो भी आपको हमने समझाई है। औद्योगिक क्या बन गया? औद्योगिक, या आप
उसी प्रकार से द और ये को लग करके औद्योगिक भी लिख सकते हो। उद्योग प्लस इक यानी उद्योग से संबंधित। उद्योग आप समझते होंगे जो किसी प्रकार के बड़े स्तर पर कार्य शुरू किए जाते हैं, जैसे कृषि कार्य हो गया, चीनी उद्योग हो गया, या सूती वस्त्र उद्योग हो गया, या सीमेंट उद्योग हो गया। एक और शब्द जो बहुत ज्यादा गलत करते हैं और हर पाठ के अंदर लगभग वो शब्द आता है, बच्चे लिख देते हैं चाहता। चाहता, चाहत, इस प्रकार से लिख देते हैं। और होता क्या है, चाहता, पहले चाहता। तो ये बच्चे सारे शब्द अशुद्ध लिखते हैं। शुद्ध क्या होगा, चाहता। बहुत ही सामान्य शब्द है, आप भी सोच रहे होंगे ये तो सबको आता है, लेकिन आप कभी भी कहीं भी देखना 99% बच्चे कक्षाओं में, ये समझो कि प्राइमरी से लेकर बीए तक भी लगा लो, अधिकतर बच्चे ये शब्द गलत लिखते हैं। इस प्रकार ना लिखकर इस प्रकार से लिखते हैं, जो ये सारे ही शब्द गलत हैं। अगला शब्द आता है आपके सामने अभ्यागन्य। अभ्यारण्य जो क्या है, गलत शब्द है। क्यों गलत है, क्योंकि ये लिखा है अभ्यारण्य, तो ये अभ्या है, भय क्या है, आधा दे रखा है, तो भय क्या आएगा, पूरा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अभ्यारण्य का अर्थ होता है अभय प्लस आरण्य। अभय का अर्थ होता है निडरता पूर्वक, जहां पर निडरता पूर्वक क्या है, कोई विचरण कर सके, इसलिए उसको कहते हैं अभयारण्य। तो अभयारण्य कैसे लिखा जाएगा, अभयारण्य यानी अभय प्लस आरण्य, अ प्लस आ बराबर बड़ा आ, दीर्घ स्वर संधि इसके अंदर होगी। अभय का होता है अ प्लस भय, बिना भय के, बिना डर के, जहां क्या है, घूमा जा सके, उसको कहते हैं अभयारण्य। तो ये शब्द क्या है, गलत है। आगे से ध्यान रखें, आधा भा न लगाकर पूरा भा लगाएं। अगला शब्द है आगे कवयत्री, जिसको बच्चे क्या लिखते हैं, कवियत्री, या बच्चे लिख देते हैं कवित्री। ये दोनों ही शब्द गलत हैं। क्यों, शुद्ध शब्द क्या होगा, कवयित्री, कवयित्री, ये क्या है, शुद्ध शब्द है। इस प्रकार से आपको लिखना है, जो अधिकतर क्या है, बच्चे गलत लिखते हैं। अगला शब्द क्या है, प्रदर्शिनी, जो क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध कैसे होगा, प्रदर्शिनी ना कहकर क्या कहते हैं, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी कहा जाएगा, जिसको प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। प्रदर्शन प्लस ई, प्रयोग सर्ग है, दर्शन मूल शब्द है, ई इसमें क्या है, प्रत्यय लगा हुआ
है। तो यहां तक आपको समझ आ गए होंगे। आगे से इस प्रकार से लिखने हैं। कुछ और शब्द है 2-4 जो आपको आगे लिखवाते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे है गत्यावरोध। गत्यारोध इसका अर्थ क्या होता है? किसी गति का अवरोध करने के लिए उसको कहते हैं गत्यावरोध। लेकिन इसका विच्छेद करेंगे तो ये क्या है? गलत होगा। इसका होगा गति प्लस अवरोध। तो गलत हो जाएगा। अवरोध का मतलब कुछ नहीं होता, अवरोध का मतलब होता है। इसलिए शुद्ध शब्द क्या होगा? गत्यवरोध। अब ये शुद्ध बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसका विच्छेद करेंगे, गति प्लस अवरोध बन जाएगा। अवरोध का अर्थ होता है किसी चीज में रुकावट डालना, और ये क्या बनेगा? अवरोध बनेगा, जो शुद्ध नहीं है। अगला है 11वां, एक सामान्य शब्द जो हम बहुत सारे बार लिखते हैं लेकिन हमेशा गलत लिखते हैं। दुख शब्द, ये होता है दुख। तो जो ह की ध्वनि निकलती, विसर्ग की ध्वनि निकलती, वो हम यहां पर नहीं लगाते हैं। तो शुद्ध क्या होगा? दुह प्लस ख। खो का भी हम कई बार गलती कर जाते हैं। ये जो है इसको हम साथ में नहीं मिलाते, तो ये अलग करने पर ये र और वा की ध्वनि निकलती, साथ मिलाने पर ही ये ख बनता है। तो इसलिए हमें इसको हमेशा साथ में मिलाना चाहिए। तो ये बन जाएगा दुख। अगला है पुनरुत्थान, यानी पुनः प्लस उत्थान, यानी दोबारा क्या है? उत्थान करना या दोबारा निर्माण करना। तो ये शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? पुनरुत्थान। क्योंकि यहां रा लगने पर ये आगे आ रहा है, लेकिन शुद्ध क्या है? पुनरु, रा बाद में बोल रहा है, तो ना के बाद ही रा आएगा, इसलिए पुनरुत्थान इसका हो जाएगा। आगे है आशीर्वाद। आशीर्वाद। अब आप ध्यान से पढ़ के देखो, क्या ये जो बोल रहे हैं उसी प्रकार से लिखा हुआ है? आशीर्वाद, आशीर, और ये रा जो लगा हुआ है शाह के बाद, ये कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, है ना? तो इसलिए ये अशुद्ध है, क्योंकि ये बन रहा है आशीर्वाद बन रहा है, ना कि आशीर्वाद। आशीर्वाद यदि बोलेगा तो यहाँ बोल रहा है, इसका मतलब है आगे आएगा। आशीर्वाद, तो ना यहाँ आने पर ही क्या है? शाह के बाद बोलेगा, इसलिए ये हो जाएगा आशीर्वाद। तो ये कुछ शब्द थे जो आपके सामने मैंने लाने की कोशिश की है। और भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें आप अशुद्धियां करते हो, तो ऐसे कुछ और शब्द फिर कभी आपके सामने लाएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है जिनका आप बार बार प्रयोग करते हो लिखने में। तो आशा करते हैं कि आज आगे से आप इनको गलत नहीं लिखोगे। और अगर ये अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।